विभिन्न तरह के अनुभव देते हैं, ठीक है, और वो जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको देने के लिए विभिन्न मेथड्स की विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो मेथड है, एक जो विधि है, उसका नाम है फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कैसे की जाती है और कैसे करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर हम और आप बात करेंगे अभी, ठीक है। तो प्रश्न जो आपका है वो ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड ट्रिप पर है, तो उसी से संबंधित अभी बात करेंगे। तो आप देखो कि एज ए टीचिंग मेथड फील्ड ट्रिप एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, है ना, सामाजिक अध्ययन के जो विषय हैं उनको कैसे हम और आप बच्चों के साथ कराओगे, उसकी बात करेंगे। तो आइए, ये जो फील्ड ट्रिप है, ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ यूज्ड एज ए मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। इसके बारे में और भी तमाम अन्य विषयों में भी ये सब बातचीत हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। क्लासरूम में जो भी डिस्कशन आप कर रहे हो उसको एक तरह से और ज़्यादा जस्टिफाई वेरीफाई करने के लिए जो भी चर्चा हुई है ना, अगर हम उसको बच्चे को उसी जगह ले जाकर दिखा सके। मान लीजिए पर्यावरण की आप बात कर रहे हो, तो लोकल पर्यावरण की बात कर रहे हो, तो आप बताओगे कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ये पौधे हैं, तो फिर मान लीजिए आसपास के किसी पार्क में लेकर गए तो वहाँ उन्हीं पौधों को दिखाया, ठीक है, फ्लोरा फौना, है ना, जीव जंतुओं के बारे में चर्चा की, वनस्पति के बारे में चर्चा की। इसी के साथ साथ कुछ और भी मान लीजिए विषय आपने उठाया हुआ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्क है या कोई म्यूजियम है ना, या और भी कोई जगह हो सकती है जहाँ पर बच्चों को ले जाएं फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग देम लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हाट वी हैव डिस्कस इन द क्लासरूम, ठीक है, जो क्लासरूम में डिस्कस हुआ उसी के अनुभव को कराने के लिए अगर हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं, तो इस तरह का हमारा ये उद्देश्य हो सकता है। तो देखें, एक शब्द आ रहा है पिकनिक। तो पिकनिक भी हमारा एजुकेशनल टूर का ही एक फॉर्म है, और इसमें थोड़ी हम ये बात कर सकते हैं कि पिकनिक अमूमन एक दिन की होती है ना, एक दिन में ही हम लोग सेम डे वापस आ जाते हैं। तो सेम डे ड्यूरेशन की जो एक बात है ना, उसको हम पिकनिक कहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले जा रहे हैं अगर बच्चों को। और एक हमारा एजुकेशनल टूर होता है, टूर, है ना, टूर एक लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, मे बी 3-4 डेज, है ना, और भी ज़्यादा हो सकता है। और इसका ये ग्रुप में बच्चों को ले जाते हैं हम, कई बार छोटे ग्रुप भी हो सकते हैं, कई बार बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि द नीड, कि आप देखें कि केवल एक कक्षा के विद्यार्थियों को ले जाना चाहते हैं, इस सेक्शन के विद्यार्थियों को ले जाना चाहते हैं, या कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाना चाहते हैं, या कई बार सिलेबस के अकॉर्डिंग बांटना पड़ता है हमको। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी लेवल के बच्चे या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे, क्योंकि इन बच्चों को जब आप छोटे छोटे समूह में बांट लोगे तो उनके जो पर्पस हैं, है ना, वे सेम होंगे। बड़े बच्चों का पर्पस छोटे बच्चों से अलग हो सकता है, तो सबको एक साथ ले जाना औचित्य नहीं होगा, और अलग अलग इसीलिए ले जाते हैं। तो आप देखें, टूर पर ले जाएं या कि पिकनिक पर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो हमको तमाम प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, अपना टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, तो हमको प्लान करना पड़ता है। तो उसमें आप देखें कि क्या क्या प्लानिंग करनी होगी। तो आप यूँ समझें कि पहले तो ये है कि जिन बच्चों को आप ले जा रहे हो उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को, है ना, माता पिता को सूचना आपको देनी होगी इन एडवांस कि हम बच्चे को ले जा रहे हैं एंड इस समय ले जाएंगे, 5-6 दिन के लिए ले जाएंगे या 1 दिन के लिए ले जाएंगे, जैसा भी है ना, टूर पर या पिकनिक पर। और ये जो सूचना होगी दैट शुड बी एक्सेसिबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना, ऐसा फॉर्मेट जो कि पेरेंट्स पढ़ लें या कि
पेरेंट्स भी कई बार दृष्टिबाधित हो सकते हैं, या बच्चे को भी पढ़ना कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हमारे घर में क्या चिट्ठी आई है, सो दैट शुड बी इन द एक्सेसिबल फॉर्मेट फॉर ऑल, आई कैन से। मतलब ये हुआ कि यदि आपने प्रिंट में सूचना भेजी है तो उसका ब्रेल में भी मुझे लगता है अगले पेज पे अगर भेज दी जाए अटैच करके सूचना, तो अच्छा रहेगा, सो दैट ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन ऑल्सो रीड कि हमारा टूर या पिकनिक जो है वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है, ये सब सूचना आपको पेरेंट्स से लेनी होगी। संग ही संग एनओसी टाइप, हाँ बता रहे बिल्कुल सही पूछा। एक तो इंफॉर्मेशन देनी है और एक उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे आप एनओसी कह रहे हो, है ना, एक परमिशन भी पेरेंट्स की चाहिए होती है कि पेरेंट्स आर ऑल्सो विलिंग टू सेंड देयर वर्ड्स। हाँ जी, पेरेंट्स की परमिशन होती है कि हाँ जी आप बच्चे को हमारे ले जा सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, बाद में भगवान न करे अगर कोई ऐसी बात होती है ना, बच्चा बीमार पड़ गया या कुछ और भी हो गया ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो आप कम से कम, है ना, फिर पेरेंट्स अगर आपने उनसे पूछा नहीं है तो वो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों आप ले गए थे हमारे बच्चे को, है ना, हमने तो स्कूल भेजा, आप और कहीं लेके चल दिए। तो जब कभी भी स्कूल से बाहर आउटिंग होगी किसी भी तरह की, तो आपको जरूर परमिशन, है ना, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नाम दो या अनापत्ति प्रमाण पत्र नाम दो, जो भी दो, बहरहाल आपको पेरेंट्स से पूछना होगा और सूचना देनी होगी, प्लस आप उनसे फिर वो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो भरवा के मंगवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए कि यस, है ना, वी आर विलिंग टू सेंड अवर वार्ड, नाम, क्लास वगैरह वगैरह, ऑन सच एंड सच डेट टू पर्टिकुलर प्लेस, ये सब बातें, उसका एक परफॉर्मा होता है, उसको आप भर के टीचर से, माता पिता से ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद आप देखें ये सब भी, जबकि जब आप बच्चों को माता पिता के सूचना दे रहे होंगे, है ना, तो उसके पहले ही आपको और भी तमाम तैयारी करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप उस एजुकेशनल टूर से क्या हासिल करना चाह रहे हो, ठीक है, उससे क्या आप, पर्पस क्या है आपका, किस जगह ले जाना चाह रहे हो, तो जगह का चुनाव करना होगा। तो जगह का चुनाव करते समय मल्ली साइंस म्यूजियम में जा रहे हो या किसी दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ टाउन किसी दूर 4-5 दिन के लिए भी जाया जा सकता है, तो वहाँ के बारे में कहाँ कहाँ आप जाओगे पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं कि आप पहुँच गए 40 बच्चों को लेके फिर आप वहाँ इधर उधर देख रहे हैं कि अब क्या करें जी, अब क्या करें। सो पहले से ही आपको सब प्लान करने होते हैं, और जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, जो भी आपकी प्लान में आया हुआ है, उन सब संस्थाओं को या उन सब जगहों को, है ना, और वहाँ की अथॉरिटीज़ को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आपके विद्यालय को या संग्रहालय को या जो भी जगह है उसको विजिट करना चाहते हैं अपने बच्चों के संग इन इन तारीखों में। तो आपको कम से कम 3 तारीखों को चुनाव करना होता है ना, और 3 तारीखों को पहले बड़ी चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ती है, आप वहाँ भेजोगे, वहाँ से हो सकता है कोई एक डेट आपको ओके करके मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ आप जाना चाहते हो वो ऑलरेडी बिजी है उस दिन, कोई और पार्टी वहाँ आ रही है, तो आप कम से कम 2-3 ऑप्शन भेजते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी परमिशन लेनी होती है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो इस तरह से आपको तैयारियाँ बहुत कुछ करनी है ना। अध्यापकों से बात करनी होती है, अध्यापकों की, मतलब यदि आप मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैं तो आपको अध्यापकों से बात करनी होगी कि भाई पिकनिक कहाँ हम ले जाएं या एजुकेशनल टूर हम कहाँ भेजें, और कौन कौन टीचर्स जाएंगे संग में। अमूमन 1:10 का रेशियो रहना चाहिए 10 बच्चों पे, है ना, एक टीचर को रहना चाहिए, ऐसे अमूमन होना चाहिए यदि हम कर सकते हैं। और यदि लड़कियां बच्चियां भी जा रही हैं तो एक लेडी स्टाफ भी अगर है तो अच्छा है ना। बाकी हमारा कुछ अगर हेल्पिंग स्टाफ साथ में हो जाए तो अच्छी बात होती है, अदरवाइज़ हम लोग अपना काम स्वयं कर लेते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो उन तमाम जगहों पे जहां हम जाना चाहते हैं उन, है ना, उनसे परमिशन लेना, माता पिता से परमिशन लेना, और मान लीजिए कोई कम्युनिटी का जो कम्युनिटी का जो हल कम्युनिटी का जो एक तरह से
अगर कोई रोल है वहाँ पे जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, तो उनसे भी हमें, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, परमिशन लेनी होगी। तो ये एक फ़ोन आ रहा था बीच में, कोई बात नहीं, है ना। आप ज़रूर पहले आपके एजुकेशनल टूर या पिकनिक के उद्देश्य होते हैं, उनको आप उनसे जोड़ेंगे अपने विज़िट को, है ना। तो अपना विज़िट जो है वो आपको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर